मनरेगा कहाँ बंद है, बीजी राम जी कर दिया गया, राम से आपत्ति है? राम से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमको नाम से आपत्ति है, इनके काम से केवल आपत्ति है। ये पूरे दो ही लोग हैं पूरे देश में, अडानी जी, अंबानी जी। भाई 1 रुपए में अगर हजारों एकड़ जमीनें दे दी जा रही हैं ये देश की, तो आप लोग तो समझ रहे हैं कि किसको जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को क्या सोच रहा है कि वो जो है देश का सारा पैसा 2 आदमियों के बीच में रख देना चाहते हैं। यानी दो नरेगा बंद नहीं हुआ है, उसका केवल नाम बदला गया है। इन्होंने नाम भी बदला है, तो नाम से तो कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं भाई, आप सत्ता में हैं, आप अपना सिक्का भी चला सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्तागण इस समय मनरेगा बचाओ आंदोलन पर इस समय संग्राम पर जुटे हुए हैं। यहाँ इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इनका कहना है कि मनरेगा के तहत जो कार्यक्रम हो रहा था उस पे छेड़छाड़ हुआ है, और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को 10% देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार 90% देती थी खर्च, लेकिन अब वही खर्चा प्रदेश सरकार को 40% किया गया, केंद्र सरकार 60% है। और जब 90% केंद्र सरकार पेमेंट करती थी, इसके बावजूद 6-6 महीने लोगों को भुगतान नहीं होता था। इसी पर आज इन लोगों से चर्चा करेंगे। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, विद्यामणि त्रिपाठी जी। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों का मनरेगा संग्राम के तहत कार्यक्रम हो रहा है? मनरेगा संग्राम जो हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है, ये जो देश हमारी देश की सरकार जो इस समय चल रही है, उन्होंने जो मनरेगा के साथ छेड़छाड़ किया, उसी के विरोध में हम लोगों का संग्राम चल रहा है। और जब कांग्रेस सरकार थी जिसने इस मनरेगा योजना को बनाया, उन्होंने गरीब गुरबा और जो ग्रामीण अंचल के जो हमारे मजदूर तबके के लोग हैं, उनको घर बैठे काम देने का जो एक अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ जब छेड़खानी होने लगी, तो हमारी पार्टी ने ये संकल्प लिया कि हम इसको संग्राम के रूप में इसको लेंगे और हर पीड़ित व्यक्ति, हर शोषित व्यक्ति के घर तक इसकी आवाज पहुंचाएंगे। कौन से अधिकार की जो हुआ, अधिकार का गमन हुआ, किस अधिकार की बात कर रहे हैं? अब यही अधिकार का गमन है कि जैसे मान लीजिए कि हम मजदूरी करते हैं, हमको हमारा पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जब 10% केवल प्रदेश सरकार को देना पड़ता था और 90% जब केंद्र सरकार देती थी, तो 9 महीने हो गए अभी लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। बहुत मजदूर जो है मजदूरी करने के बाद वो अपनी दवा नहीं करा पा रहे अपने पैसे से ही, क्योंकि उनको पैसा मिल नहीं रहा है। तो जब इनको 40% प्रदेश सरकारों को देना पड़ेगा, तो हमारा ख्याल है कि 10 साल तक अपनी मजदूरी नहीं पाएंगे। 10 साल तक नहीं। महामंत्री जैसे अमन पाड़े जी, इसमें यह बताया जा रहा है कि नरेगा में अगर पेमेंट नहीं होगा तो जितना देरी होगा उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर क्यों आपत्ति? मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाँव का विकास मनरेगा से और 10वां वित्त आयोग से जो भुगतान होता है उसी के जरिए होता है। मनरेगा अगर बंद कर दिया गया तो न तो स्कूल की बाउंड्री होगी, न नाली होगा, न खड़ंजा होगा, न जो है आवास निर्माण में मजदूरों का भुगतान हो रहा है वो होगा, कच्चे कार्य बंद हो जाएंगे, तो गांव का विकास इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है। सीधे सीधे भाजपा यही चाहती है कि गांव का विकास बंद करो, अपने जो है व्यापारी साथियों को गांव में भेजो, उनका खेत हड़प लो, उनकी जमीन जायदाद ले लो, उनको जो है लालच दो कि तुमको इतने पैसे में हम बाहर ले जाएंगे, मजदूरी करवाएंगे। सीधा सीधा ये बेचने का काम कर रहा है। विपक्ष कह रहा है आप भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, मनरेगा कहाँ बंद है, बीजी राम जी कर दिया गया, राम से आपत्ति है? राम से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमको नाम से आपत्ति है, इनके काम से केवल आपत्ति है। ये काम में जो है लोगों को उलझा दे रहे हैं और सीधे सीधे अपने दो जो दिन के व्यापारी दोस्त हैं उनको सिर्फ फायदा देने का काम कर रहे हैं। किसको फायदा देने की बात हो रही है अध्यक्ष जी? भाई अब आप ये पूरे दो ही लोग हैं पूरे देश में, अडानी जी, अंबानी जी। भाई 1 रुपए में अगर हजारों एकड़ जमीनें दे दी जा रही हैं ये देश की, तो आप लोग तो समझ रहे हैं कि किसको जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्या है? इतना विरोध होने के बाद पूरे सदन नहीं चल पा रहा है। आप लोग देखें, अभी पिछली बार शीतकालीन बैठक चल रही थी, इसी मैटर को लेकर के शीतकालीन बैठक हुई ही नहीं, चल ही नहीं पाई। लेकिन इसके बावजूद में प्रधानमंत्री जी को क्या सोच रहा है कि वो जो है देश का सारा पैसा 2 आदमियों के बीच में रख देना चाहते हैं, यानी 2 बिजनेसमैन जी। अमन जी, हमें ये बताइए, जैसा कि नरेगा में जो पेमेंट की बात आप कर रहे थे कि 3-3 महीने 4-4 महीने लग जाते थे, लेकिन यहाँ बढ़ोतरी भी काम में किया गया है, जैसा कि हो सकता है आपको जानकारी हो या आपको विपक्ष कह रहा है आप लोग भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। 125 दिन कर दिया गया है, जहां आप 100 दिन काम 90 दिन का काम देते थे, 25 दिन हो गया, 125 दिन हो गया है। विकलांग है तो उसके लिए 200 दिन कर दिया गया है। फिर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। और दूसरी चीज, नरेगा बंद नहीं हुआ है, उसका केवल नाम बदला गया है। इन्होंने नाम भी बदला है, तो नाम से तो कोई आपत्ति नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं भाई, आप सत्ता में हैं, आप अपना सिक्का भी चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप गांव गांव जाते हैं, आप गांव गांव जाकर के
उन लोगों से जरूर मिलिए जो नरेगा जॉब कार्ड धारक है, उनकी पीड़ा को आप सुनिए। वो सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि हमसे कार्य करा लिया जाता है, इसका भुगतान नहीं। जब से भाजपा की सरकार 2014 में आई है, मनरेगा की वो स्थिति हो गई है, बद से बदतर स्थिति बना दिया गया। इसके बाद इसको अध्यादेश ला करके कानून भी बदला जा रहा है, जिससे गांव का विकास रुकेगा और इनके दोस्तों का विकास बढ़ेगा। तो आपके पार्टी के लोग 31 जनवरी को क्या करने वाले हैं? 31 जनवरी नहीं, अब आज से जो है शुरुआत होगा। हम लोग गांव गांव जाएंगे, पंपलेट बांटेंगे 25 फरवरी तक और लोगों को बताएंगे मनरेगा के बारे में। 31 जनवरी को तो हमारे यहाँ प्रस्तावित रैली है और रैली अभी इन नेताओं की होनी है, ये सूची नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि 2027 विधानसभा का जो संग्राम शुरू होगा वो श्रावस्ती से होने जा रहा है। यानी आप शुरुआत 2027 की जी भगवान बुद्ध की धरती से शुरुआत करने जा रही है हमारे पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, जितने भी लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी आपके गांव में जाएंगे, आप उनसे संपर्क करिए और मनरेगा की विस्तृत जानकारी आप उनसे लीजिए। जो हमारे अमन पांडे जी हैं, इनको पार्टी की तरफ से इस संग्राम का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है पूरे जिले का, और इस संदर्भ में जो भी निर्णय लेना है वो माननीय पांडे जी ही लेंगे। कोई भी जानकारी? हाँ, कोई भी जानकारी इनसे आप लोग साझा कर सकते हैं जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो। तो ये दर्शकों आप समझ सकते हैं, कांग्रेस कमेटी की बैठक यहाँ पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हुआ। जिलाध्यक्ष अमन पांडे कोऑर्डिनेटर मनरेगा के तहत बनाए गए हैं और पूरी तरह से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जनपद श्रावस्ती में। इन लोगों का आरोप है विपक्ष पर लगाना। इनका कहना है कि विपक्ष ने मनरेगा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और महात्मा गांधी के से आपत्ति है, जैसा कि जो है इन लोगों का कहना रहा है, और महात्मा गांधी के नाम को हटाया जा रहा है। तो दर्शकों, इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।